हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो अच्छा, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इट्स मंडे और आज का जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो 7 बजे के क्लास में क्या है, आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल पे आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो क्लास में प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइव रहा करिए सेशन में, सो दैट आपके हर एक पॉइंट क्लियर होते जाएंगे और एक एनर्जी भी अपने आप बन जाएगी। पूरे दिन भर के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी आपको इस सेशन से मिल जाती है, क्योंकि 10 लोगों के बीच में जब आप चीज़ों को आंसर कर पाते हो तो इट्स फील गुड। ओके, तो इस सेशन में तो आपको लाइव आना ही आना है एनी हाउ। उसके बाद 2 बजे का जो क्लास आपका स्टार्ट हुआ है, इसमें मैंने टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं और 10:30 बजे जो आपका मंडे टू थर्सडे होता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट शुरू होने जा रहे हैं। बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम इसके बाद में रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, तो इन क्लासेस को मिस मत करो। मैंने इसीलिए नंबर ऑफ क्लासेस ही कम कर दिए हैं, ताकि आप लोग आराम से अपना टाइम अगर एक क्लास में भी दे रहे हो तो प्रॉपर तरीके से उसका यूज हो। ठीक है, तो प्लीज़ इनको ज़रूर से ज्वाइन किया करिए। ओके, स्वदेश दर्शन मंडे टू थर्सडे। आज से आप देखोगे तो आपका जो गुजरात महाराष्ट्र बचा है पहले वो होगा, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट स्टेट स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये ना अब देखना, आज की जरा टेलीग्राम पे जाके लिस्ट देखो, मैंने टॉपिक शेयर कर दिए। इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट आपको मिलेगी, विद थीम मिलेगी, इस बार का क्या था, लास्ट टाइम का क्या था, फिर आईएनसी के जितने सेशंस थे उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स मैंने शेयर कर दिए टेलीग्राम पे, रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या आईबी हो, एनी एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोपहर 2 बजे का और 10:30 बजे का क्लास, और 7 बजे तो जीवन रेखा है। एंड दिस इज योर रिविजन। कहानी खत्म भाई, 3 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। फिर जब आपको चलते फिरते समय मिले तो 4:30 बजे जो आर्टिकल वाला होता है क्लास ना, वो 10 मिनट में देख लिया करो, खत्म बात। ठीक है, चले सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सेशन को एक बार लाइक और शेयर मार दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला, दिल्ली चलो, ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया? ऑब्वियस सी बात है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे क्वेश्चन बन रहा है ना, वो फॉरवर्ड ब्लॉक पूछ रहा है, बार बार घुमा फिरा के वो इसी सवाल पे अटका हुआ है। तो 1939 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसकी 2 बार अध्यक्षता भी करी थी, 38 और 39 के टाइम पे। फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भी ज्वाइन किया था। ये मत कह देना कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, इन्होंने उसको ज्वाइन किया था। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने जब इसको ज्वाइन किया था तो वो ईयर कौन सा था। अगला सवाल, स्लोगन रिटर्न टू वेदास या फिर गो बैक टू वेदास, ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी जाती है 1875 में, और इन्होंने ये नारा दिया था गो बैक टू वेदास। अगला सुनो, यहाँ पे स्लोगन देखो, जितने थे सारे के सारे एक साथ में डिस्कस किए ले रहे हैं ताकि आपका रिविजन होता रहे। इनकलाब जिंदाबाद। आप बोलेंगे मैम भगत सिंह हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्लोगन इन्होंने बोला था। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि ये बताओ कि किसके द्वारा दिया गया था या फिर रिटन, आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अगला पॉइंट, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या भी करी थी। जब लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है उसके बाद में सैंडर्स को मारते भी हैं, कौन? भगत सिंह जी। और ये जो पूरा का पूरा कांड होता है, ये कहाँ होता है? लाहौर के अंदर ये होता है। उसके जस्ट बाद में जो असेंबली थी ना, उस असेंबली में जाके ये बॉम्ब गिराते हैं बकुटेश्वर दत्त के साथ में और राजगुरु के साथ में, जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 1931 23 मार्च को इनको फांसी की सजा दी जाती है। अगला, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, सुभाष चंद्र बोस जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला सुनोगे, आराम हराम है, ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये नारा दिया गया। आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से रट लेना। वैसे मैंने अलग से स्लोगन के ऊपर वंस अपॉन एन हिस्ट्री क्लास मैंने पढ़ाया था, अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसे पढ़ा था, कितनों ने नहीं पढ़ा था, बट प्लीज़ अब इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगला सुनो, जय जवान जय किसान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। 1966 का टाइम है जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो आप क्या कहेंगे? एम स्वामीनाथन जी का नाम लेंगे, सिंपल है। लेकिन अगर आपसे ये ना पूछा जाए, मतलब सिंपली पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक, है ना, वहां पे कहीं इंडिया वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा है,
तब आप क्या आंसर करोगे वो मुझे आंसर करके बताओ। अगला, मारो फिरंगियों को, ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया था? मंगल पांडे जी के द्वारा ये स्लोगन आपका दिया जाता है। अच्छा, ये समझिएगा, जब 1857 का विद्रोह होता है उस टाइम पे इसकी शुरुआत मेरठ से होती है और वहीं पे ये नारा दिया जाता है मंगल पांडे के द्वारा। 1857 में इस पूरे के पूरे आंदोलन को जो यहाँ पे लीड करते हैं दिल्ली से, उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। झांसी से कौन हो जाएंगी? रानी लक्ष्मीबाई होंगी। अवध से कौन हो जाएंगी? यहाँ पे हजरत महल यानी कि बेगम हजरत महल। इसी तरीके से बिहार से कौन हो जाएंगे? मैं ही बताऊँ वो भी? तुम लोग बताओगे यार, ठीक है, आप बताएंगे। काफी ज्यादा उनकी एज थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक लीडर की तरीके से काम किया था। अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बिस्मिल। देखो, आप लोगों ने सुना होगा काकोरी कांड, है ना? तो आप मुझे ये बताओगे कि काकोरी कांड जो 1925 में होता है काकोरी यूपी के अंदर, इसमें कौन कौन लोग थे? किसको फांसी की सजा हुई थी यानी कि किसी को पकड़ा गया होगा, और किसने अपने आप को ही गोली मार ली थी? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला, हु इज नोन एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो, नेपोलियन की जब हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से ये रूलर बना था, है ना? कहाँ का? फ्रांस का। उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी होता है और ये जो नेपोलियन होता है ना, ये नेपोलियन चला जाता है कहाँ पे? सेंट हेलेना पे, एक ये आइलैंड होता है और वहां पे जाके इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद में। तो नेपोलियन का दर्जा किसको दिया गया? समुद्रगुप्त को। अगला, विच सोशल रिफॉर्मर हैड द मोस्ट एफर्ट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ सती प्रैक्टिस। सती प्रैक्टिस के लिए कौन से यहाँ पे रिफॉर्मर का नाम आता है? राजा राममोहन रॉय। आपके लिए सवाल ये है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंडिक के साथ में मिलकर इसको एंड किया जाता है ना? विडो रीमैरिज एक्ट ये कब आता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। और ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंडिक भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। मुझे लगता है कि मुझे अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 2 क्लासेस लिए थे जिसमें मैंने सारे गवर्नर जनरल, सारे वाइसरॉय आपको थ्योरी में पढ़ा दिए हैं। चाहे एनटीपीसी की तैयारी हो चाहे यूपीएससी की, मैंने सारे लेवल्स कवर करा दिए हैं आपके। अब आपने क्लास किया हो ना किया हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं 5 बजे का क्लास रिवीजन की तरीके से 10 मिनट में देख के निपटाओ। 7 बजे की क्लास जीवन रेखा है, उसको आप स्किप ही नहीं कर सकते हो। उसके लिए समय डिसाइड कर लो, 7 से 8 आपको उस क्लास में रहना ही रहना है, यू कांट चेंज। फिर 10:30 का क्लास है जो कि 30 मिनट का होता है, सारा स्टेट यहाँ कवर। और 2 बजे का जो क्लास है वो 35 मिनट्स का होता है जिसमें सारी चीज़ें कवर। अब आप ये 4 क्लासेस भी ना कर पाओ तो यार अब इससे कम क्लासेस हम नहीं कर पाएंगे। दिस इज द लिमिट। आप लोगों ने कहा था मैम क्लासेस में सारा समय ही चला जाता है, जबकि मुझे नहीं लगता था क्योंकि पहले भी 160 मिनट ही लगते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 130-40 मिनट्स हो गए। यार इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकाल दोगे तो कौन बेवकूफ़ है जो ऐसा कहता है यहाँ पे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भूल जाओ, पुरानी बातें हो गई। कंपटीशन का लेवल ज़रा देखो कितना टफ हो गया है। अगला, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी होगा। बेलूर मठ ये पूछा जाए कहाँ पे, तो ये कोलकाता के अंदर है। स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहली बार जो शिकागो के अंदर अपना एक भाषण दिया था जिसमें भाइयों और बहनों शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला देखिएगा, ऑन विच डेट महात्मा गांधी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड? 2 अक्टूबर, जिसे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। और स्वच्छता का जो पूरा सर्वेक्षण का डेटा होता है वो भी इसी टाइम पर आता है। इंदौर के अंदर स्वच्छता 4 बार लगातार देखने को मिल रही है और अब तो अयोध्या भी इन्हीं का मॉडल फॉलो करेगा। स्वच्छता का जो सबसे पहला डेटा आया था उसके हिसाब से मैसूर बिल्कुल साफ स्वच्छ जगह थी। और ये ध्यान रखिएगा भारत को स्वच्छ घोषित कर दिया गया था कब? 2019 को। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ या फिर फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए 9 जनवरी को हम लोगों ने प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया है, विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला, महात्मा गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये टाइटल दिया गया। ऑलराइट, अगला देखो, इनको केसरी हिंद का भी खिताब दिया गया था जो ये वापस कर देते हैं जब जलियांवाला बाग कांड होता है ना, उसके बाद में नाइटहुड वो वापस करेंगे। क्या नाम है, क्या नाम है, नाम तुम लोग बताओ जरा। और जो केसरी हिंद है वो वाला टाइटल ये वापस कर देते हैं। ठीक है, देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किताब किसकी है? महात्मा गांधी जी की। और हरिजन पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है।
लास्ट टाइम जो दिया गया है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया। भूपेन हजारिका जी का नाम याद आ रहा है, इनको मिला था। फिर आपको याद आना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी जी को मिला था। एक और नाम था, वो नाम आप मुझे बताएंगे। भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? विच इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ फिल्म? फिल्म के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड कौन सा होता है, जो हाईएस्ट होता है? दैट इज दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर आप अभी लास्ट वाला देखोगे, ऋतिक रोशन को दिया गया था। और अभी जो साउथ वाला अवार्ड है, दादा साहब फाल्के साउथ वाला जो अवार्ड है, वो धनुष को गया है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आंसर करके आएगा। अगला, नेम द हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेडल परमवीर चक्र आपको मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो ये आपके डीआरडीओ वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन, कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, जैसे सवाल पूछ लिया गया फादर ऑफ ज्योग्राफी, वैसे ही फादर ऑफ कंप्यूटर आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। फादर है, वो जनक है उसके। अगला, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस? स्पेस पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। गगनयान मिशन 2022, उसके बाद में व्योम मित्र बता चुके हैं 2021 हो जाएगा। फिर नासा का 2024 वाला, उसके बाद में शुक्रयान 2025। ये सारे मिशन मैंने 7 बजे के क्लास में आपको पढ़ा दिए। आज भी 7 बजे के क्लास में एक टॉपिक होगा विद ट्रिक होगा, जैसे कि पिछले वाले क्लास में मैंने आपको सारे डैम याद कराए थे। अगला, यूरी गैगरिन इसका करेक्ट आंसर फ्रॉम रशिया। चलो, तो ये तो बातें हो गई, एक रिविजन हो गया। अब देखो 7 बजे जुड़ना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक, हर एक एग्जाम में जो पूछा जाता है। स्टेट पीसेस में तो अभी बांध के रख ले भाई, आएगा ही आएगा सवाल आपसे, ठीक है। ओके, सफलता बैच। देखो, सफलता बैच के अंदर 26 जनवरी से मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट हम ही आपको पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी खत्म होगा, फिर पॉलिटी चलेगा, फिर साइंस आएगा, फिर इकोनॉमिक्स आएगा, ऐसे चलेगा। बाकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, जिससे भी आपकी पढ़ने की तीव्र इच्छा हो। ये याद रखिएगा, इसको आप टाइमली ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने वाला है। कोड विल बी प्रति 10, ठीक है। सेकेंडली याद रखिएगा, यूपीएससी बैच का भी कुछ ऐसे ही सा है। स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, अगर आप में से कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके अंदर पॉलिटी का बैच शुरू होने जा रहा है। पॉलिटी के साथ में गवर्नेंस भी पढ़ाई जाएगी, जो आपके मेंस के अंदर आती है, ठीक है। कोड क्या है? प्रति 10 विल बी द कोड। चलो, मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, ठीक है।